नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और अकथ कहानी, यह प्रेम कुमार मणि की आत्मकथा है। इसके साथ मैं उपस्थित हूं। प्रेम कुमार मणि कृषक पृष्ठभूमि में पैदा हुए, स्वतंत्रता सेनानी पिता और शिक्षिका मां के घर। 25 जुलाई 1953 को उनका जन्म हुआ। विज्ञान विषय से स्नातक किया। नालंदा महाविहार में भिक्षु जगदीश काश्यप के सानिध्य में रहकर बौद्ध दर्शन की अनौपचारिक शिक्षा हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे और सरकारी नौकरी की छोड़ी, राजनीतिक आंदोलन किए, कथाकार, उपन्यासकार, लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई, कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया। समसामयिक विषयों से जुड़े रहे। 5 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास, लेखों के 5 संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत सारी कहानियों का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रांसीसी, उर्दू, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, मराठी, भारतीय भाषाओं और दुनिया भर की भाषाओं में हो चुका है। अकथ कहानी जो है वह पुस्तक आत्मकथा जरूर लिखा है इसके आवरण पृष्ठ पर, लेकिन यह एक तरह से संस्मरण पुस्तक है जिसमें लेखक यानी प्रेम कुमार मणि बहुत तटस्थता के साथ अपने समय को दर्ज कर रहे हैं। अपने बहाने, भले ही वह इसमें पात्र हैं, लेकिन वह बतौर दृष्टा बातें लिख रहे हैं। यह पुस्तक यह बताती है कि लगभग 50 साल का जो कालखंड है उसमें राजनीतिक जगत, राष्ट्र के स्तर पर साहित्यिक जगत में किस तरह की हलचलें हुई और उन्होंने हमारे राष्ट्र को गढ़ा। इसके अलावा वह हिंदी समाज में जो बदलाव आया है और जिस तरह से जयप्रकाश आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, मंडलवादी आंदोलन और भाजपा का जो उभार है, उन सबको खासकर अपने बहाने उत्तर भारत की समूची राजनीतिक पृष्ठभूमि को, सामाजिक पृष्ठभूमि को वह दर्ज करते हैं। उनका कहना है कि अपनी जिंदगी की अनकही कहानी को मैंने 2013 की बरसात में लिखना शुरू किया। उन दिनों मैं देहरादून में छुट्टियां बिता रहा था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, मौसम सुहाना था और मुझे लगा कि मैं 60 साल का होने वाला हूं, तो 60 साल मेरे जीवन का एक ऐसा पड़ाव है कि मैं पीछे जाके सोच सकता हूं। और 22 जुलाई 2013 की सुबह इसे लिखना शुरू किया और 1.5 महीने में मैंने इसे पूरा कर लिया। लेकिन वह कालखंड जो है, जो मैंने दर्ज किया, जो मैंने लिखा, वह प्रकाशित होकर दशक भर बाद लगभग आया। इसमें वे अपने बचपन, नेहरू और शास्त्री युग को, हाई स्कूल, अकाल और उसके बाद पहला लेख उनका कैसे छपा और उससे जुड़ा प्रसंग क्या था, मनुष्य के चांद पर कदम कैसे हुए, हाई स्कूल पार करने के बाद उनके जीवन में क्या घटा, देश और राज्य की राजनीतिक स्थितियां क्या थी 1967 से 72 के बीच, उस दौरान किस तरह से वैचारिक रस्साकसी का माहौल था, नालंदा की जो स्मृतियां हैं, शब्दों के संसार में वो कैसे आए, पटना में लेखकों की दुनिया किस तरह की थी, जयप्रकाश आंदोलन और आपातकाल क्या था, जीवन के डगर पर वह किस तरह से चले और क्या कुछ महसूस किया, 1977 में किस तरह से आज़ादी का एहसास हुआ, जीवन का नया मोड़ क्या आया और लेखकों की प्रजाति क्या है, उस दौर का साहित्य कैसा था, घर परिवार के स्तर पर वो क्या थे, इंदिरा के उपरांत क्या हुआ, 1990 के इर्द गिर्द घर परिवार, राम जी की मस्जिद, साहित्य जगत, राजनीतिक हलचल, मेरा घर मोहल्ला, दक्षिण पंथ जो दिल्ली में है उसकी बात करते हैं, कांग्रेस, बिहार की राजनीतिक करवट, 2005 की बीमारी, आवारा चिंतन, फिर चुनाव, किसका राज किसका ताज, सदन में पिताजी, बक्कर बाबा, बर्खास्तगी, युवा मित्रों से संवाद और कुछ स्वीकारोक्तियां। कुल मिलाकर दुनिया में सबकी एक कहानी है और प्रेम कुमार मणि अपनी इस कहानी को अपने बहाने दर्ज करते हैं, लेकिन इस कहानी में उनका समय, समाज, सियासत, साहित्य सब कुछ दर्ज हो जाता है। अगर आप 5 दशकों के भारत को प्रेम कुमार मणि जैसे लेखक, साहित्यकार, कथाकार की नज़र से देखना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। वाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। पेपर बैक संस्करण का मूल्य 499 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 368। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ
आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहे साहित्य तक। धन्यवाद।